तीन कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सहित 16 विपक्षी पार्टियों ने बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इन 16 राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस के अलावा वामपंथी दल सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सहित कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका ये मानना है कि ये तीनों कृषि कानून को असंवैधानिक तरीके से संसद से पास करवाया गया और जिस तरह से पिछले 63 दिनों से किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उसको जिस तरह से क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में विपक्षी पार्टियों का एक कुनबा अब राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगा। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत कल से होनी है और इसमें पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होना था, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा को कंडेम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तीनों कृषि कानून को गैर संवैधानिक तरीके से पहले संसद से और उसके बाद पास कराया गया और उसके बाद जिस तरह से सरकार एक एरोगेंस में है, विपक्षी दलों से बात नहीं की सरकार ने, किसान संगठनों से बात नहीं की और आनन फानन में इन तीनों कृषि कानूनों को संसद से पारित करवाया, ये गलत है और इसी का विरोध करते हुए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होना है कल उसका 16 विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं। पिछले 62-63 दिन से भारत के किसान संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो गलत कानून, कृषि के 3 कानून पिछले सत्र में सरकार लाई थी उन्हें वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। समूचे विपक्ष की ये मांग रही। पिछले सत्र के अंदर सरकार ने बिना कोई विचार विमर्श किए, बिना आम सहमति बनाए, बिना विपक्ष से पूछे, बात किए, जबरन वो तीनों कानून पास किए, सदन में वोट नहीं पड़ने दिया, विपक्ष को दबाया गया और ये जो कानून है विपक्ष के दृष्टिकोण से पहले सीधा हमारी जो संघीय प्रणाली है उस पर चोट पहुंचाता है, राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाता है और किसानों के जो 60% जनता खेती पर निर्भर है उनका इसमें बहुत अहित है। जो परिस्थितियां हुई अभी गणतंत्र दिवस के दिन भी, सरकार समझते हैं कि उसके लिए दोषी भी है, क्योंकि परिस्थितियां कैसे बनी। तो सरकार राजहट पर कायम है और प्रजातंत्र के अंदर जनता की बात सुनी जानी चाहिए। हमने सरकार को पहले भी कहा था कि ये स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, इसकी जांच परख हो, राज्यों से सलाह की जाए, पर सारे जो नियम हैं संसद के उनका उल्लंघन करते हुए, परंपराओं को तोड़ते हुए सरकार ने ये बिल थोपे हैं। सरकार के इस रवैये को देखते हुए विपक्षी दलों के पास अब कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं कि अपना विरोध प्रकट करते हुए और किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए हम इस पे बायकॉट करें। एक संदेश है और हमको इस बात का भी दुख है कि दिल्ली के अंदर हिंसा हुई जिसकी हम सब ने भर्त्सना करी। साथ ही जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, चाहे वो लाल किला पर या आईटीओ पे, वो सारी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। हिंसा का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन कृषि कानून और कृषि संगठनों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको जिस तरह से जबरन कुचला जा रहा है, जिस तरह से उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, ये एक लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वो संवाद करती और तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए था इसी मांग के साथ। और जिस तरह का रवैया सरकार का है, ख़ास तौर से जिस तरह से सरकार एक घमंड में है, एक गुरूर में है, उसको देखते हुए संवादहीनता का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियों ने ये कहा है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। अजय झा, गो न्यूज़।